आज सिद्ध करेंगे विभाजन सूत्र। आई डाल लो बड़ा बड़ा, अभी इतनी बड़ा लिखो जितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? यदि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु AB को m/n में काटो। अभी तो मैं रफ में कर रहा हूँ, ये बिंदु का नाम A रख दिया और इस बिंदु का नाम B रख दिया। एक बिंदु A है कौन सा? x1, y1, दूसरा बिंदु है x2, y2 और ये है बिंदु P। और जहाँ यदि A से P की दूरी और P से B की दूरी वो है m/n। इसका यही मतलब कि किसी रेखाखंड AB को बिंदु P m/n में बांटता है। इसका मतलब AB के बीच में कोई बिंदु P है, A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी का जो अनुपात है वो m/n। जब भी वो शब्द का प्रयोग करेगा कि एक बिंदु एक रेखाखंड को m/n में बांटता है, तो m/n का मतलब है उस बिंदु की पहले बिंदु से दूरी अनुपात दूसरे बिंदु से दूरी, दोनों का अनुपात कितना है? वो m/n यानी m/n। तो बिंदु P के निर्देशांक यानी जो हमारा सूत्र है ये हमें बिंदु P के निर्देशांक निकाल के देता है। किसके निर्देशांक निकाल के देता है? P। यानी m A से P तक m है और P से B तक n। इसे कहते हैं बिंदु P द्वारा AB को m/n में बांटना। अच्छे से दिमाग में बैठा, क्योंकि आपको सवाल में जब आएगा तो इसी तरह से चित्र बनाना होगा और उसमें लिखना होगा। तो जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक कौन कौन से होते हैं? एक x और एक y। तो बिंदु P का जो x निर्देशांक आएगा वो कैसे आएगा? वो सिस्टम समझ लो, लिखना बंद करो। क्या है वो सिस्टम? इधर का अनुपात गुणा इधर का x गुणा mx2 प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक nx1 बटे अनुपात का योग। ऐसे ही y आ जाएगा। y कैसे आएगा? कैसे आएगा y? m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m। यानी विभाजन सूत्र से हम किसी रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं कि किसके निर्देशांक आए? कौन है? P, जो एक रेखाखंड पर स्थित है। रेखाखंड कहाँ से आया? जब हमने दो बिंदुओं को मिलाया, उस रेखाखंड में बिंदु P स्थित है। P क्या कर रहा है? AB को विभाजित कर रहा है। कितने अनुपात में? m अनुपात है। कितने अनुपात में? इसका मतलब ये m है और ये n। तो फिर बिंदु P के निर्देशांक आएंगे इधर का अनुपात इधर का x निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात इधर का x निर्देशांक बटे अनुपात का योग। और ये विभाजन अंत विभाजन होता है, ये याद। तो m/n में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंतः विभाजित करता है। अब ये सूत्र कहां से आया, किस प्रकार आया, कैसे लोगों ने पहली बार इस सूत्र के बारे में जाना, वो प्रक्रिया में आपको यहाँ पर बता। ठीक, उसे कहेंगे प्रूफ। क्या कहेंगे? प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति से हमें कार्तीय तल पर x और y बनाने पड़ते। सवालों में नहीं बनाने, क्योंकि ये प्रूफ है, इसलिए आपको यहाँ पर बनाना।
एक बिंदु ए है, क्या निर्देशांक है इसका x1 कॉमा, दूसरा बिंदु बी है, क्या निर्देशांक है इसके x2 कॉमा y। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये तो हमने उसमें भी किया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, और यहां से लंब डाल जाएगा तो क्या होगा, और एक यहां से लंब डाल दो तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, OM और AM, ON और BN, बताओ ये x1 y1 था, मैंने जैसे ही यहाँ लंब डाला तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी x1, और ये कितनी होगी OM हो जाएगा x1 और AM हो जाएगा, ON कितना हो जाएगा BN कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो AM लंब है कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर, और BN लंब है, ये कोण 90 और ये कोण, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बिंदु P है, वो सब यहाँ लिख दिया है, वो बिंदु क्या कर रहा है, जैसे कितना अनुपात में मैच कर रहा है, यहां से भी एक लंब डालो, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y, x और y का मान निकालना है, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है x, y, रेखाखंड AB को कितने अनुपात में बांटता है, m अनुपात में अंतर विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, AB अनुपात PB बराबर M अनुपात N, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं AP बटा PB M बटा N। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बता। और अंतर्गायित करने का मतलब ये है, बिंदु जहाँ स्थित है और जो अनुपात दे रखा है वो बिंदु की पहले M तक की दूरी, फिर M से B तक। समझ में आ गया? तो अगर इसको मैंने बिंदु के निर्देशांक x, y कहे हैं, ये तो n है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी OQ, और PQ कितनी हो जाएगी बताओ। अगर इसके निर्देशांक x, y है तो यहाँ हम डालेंगे तो ये दूरी कितनी होगी x, और ये दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा करो, एक लंब A से डाल दो इस PQ पर, इसका नाम रख दो PQ आ गया R, और एक लंब यहां से डाल दो, इसका नाम रख दो और लिख दो AR लंब है PQ पर और PS लंब है। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, ये तो क्या बन गया, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या बन गया आयत, और ये क्या बन गया है ये 90, 3 कोण 90, तो चौथा भी अपने आप कितना आएगा 90 आएगा। तो AR का मान कितना होगा, ARQM तथा चतुर्भुज PSNQ क्या है, आयत है, अतः क्या होना चाहिए यहाँ से, AR बराबर किसके होना चाहिए, अरे AR किसके बराबर होना चाहिए, और PS किसके बराबर होना चाहिए। अच्छा ये मुझे MQ कितना होगा, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटाओगे, MQ इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटाओ, ये पूरी दूरी कितनी है OQ, कितना है OQ
बिल्कुल ठीक। ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक कितना है? x, यानी x माइनस x। किसका मान आया ये? जरा PS का बताना। PS इसके बराबर QN का मान बताओ। QN हुआ ON माइनस OQ। ON कितना है? x2। बहुत बढ़िया। ON है कितना? x2। और ON में से OQ घटाओगे तभी तो QN बचेगा। भाई इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की घटा दो तो ये बचेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? ठीक है। अब जरा देखना PR का मान कितना होगा? PR का मान होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से PQ में से RQ घटा दो। PQ कितना है? y और RQ किसके बराबर है? AM। और AM कितना है? y1। किसका मान आ गया? अब यहीं से BS का मान बता दो। BS होगा BN माइनस SN। BN कितना है? y2। और SN किसके बराबर है? PQ के बराबर है। तो y2 माइनस y, इसका मान आ गया। ये सब जो मैंने लिखा इसको बच्चे इतना लिखते नहीं है, वो चित्र में ही कर देते हैं। वो कहते हैं ये x है, ये x1 है, तो ये दूरी x होगी और ये दूरी x1 होगी, तो ये कितनी आ गई? x माइनस। वो कहते हैं ये x2 है, ये x है, तो इसके x का निशान घटा दो, कितना आ गया? x2 माइनस x। ठीक है। और ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी तो इन दो बिंदुओं में ये y2 है और ये y है, कितना हुआ? y2 माइनस y। और ये y है और ये y1 है, तो ये कितना आ गया? y। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने केवल आपको इसलिए लिखवाया कि विस्तार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिनको विस्तार से समझ में आ गया ठीक, जो बच्चा IQ का यूज करके चित्र में निकाल ले रहा है सारे मान, चित्र बड़ा बनाना थोड़ा। ठीक है, मैंने तो इसलिए छोटा बना दिया थोड़ा कि मुझे पूरे बोर्ड का यूज करना। ठीक है। अब आप देखो ये भुजा किसके लंबवत है? PQ है। PQ किसके समांतर है? SN या BN, ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो आप ये देखिए, ये एक ही भुजा पर दो समांतर रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? सॉरी, एक ही भुजा पर लंब रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? समांतर। क्लियर हो रही है बात? चलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये भुजा अगर इस पर लंब है, एक समांतर रेखा पे लंब रेखा दूसरी रेखा पे कैसी होती है? लंबी होती है। तो ये रेखा इस पर लंब होगी और ये वाली रेखा इस पर लंब है, ये दोनों कैसी हो गई आपस में? यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये क्या हो गई? तिर्यक। ये तिर्यक हुई, तो ये दोनों कोण कैसे कोण हुए? दो समांतर रेखाओं में ये कोण कौन से कोण होते हैं? संगत। और संगत कोण कैसे होते हैं आपस में? इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर। बात समझ में आ गया? अरे क्लियर हो गई बात? बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा वरना। देखो ये तीनों लंब हैं इस पर, ये तीनों आपस में कैसी होंगी? समांतर। अब इन समांतर रेखाओं पर जो भी लंब रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं पर अगर एक लंब रेखा दूसरी लंब रेखा है, तो ये रेखाएं आपस में समांतर होती है। सबसे बड़ा उदाहरण है तुम्हारी ये कॉपी। चलो बेटा, ये एक रेखा है, इस रेखा के ये लंब रेखा है पहली, ये दूसरी लंब रेखा है, ये दोनों रेखाएं इस एक रेखा पे लंब है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समझ में आ गई बात? तो समांतर रेखाओं पर लंब रेखाएं आपस में समांतर होती है। आप कह देंगे क्योंकि AM समांतर है, PQ समांतर है BN, तथा ये PR पर लंब है कौन? AR, और PS लंब है किस पर? BN पर। यहां से पता लग गया कि AR समांतर होगी किसके? PS। देख लो,
ये तीनों इस अक्ष पे लंबवत हैं, तीनों भुजाएं कैसी हो गई? समांतर। और समांतर रेखाओं पर लंबवत रेखाएं आपस में कैसी हो गई? अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि कोण PAR बराबर हो गया कोण BPS। क्यों? संगत। यहाँ लिख दो तथा AB और यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है? तो इसका एक कोण ये तो इसके बराबर है और ये 90-90, दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज PRA समरूप हो गया त्रिभुज PRA आया BSP। कौन सी समरूपता से? और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात, इसका मतलब AP बटा PB, ये तो कण के अनुपात आ गए, बराबर PR बटा BS बराबर AR बटा P। इतना कुछ ना भी लिखो तो सीधे सीधे ये चित्र बनाओगे, साथ साथ दिखाई 90-90, ये दोनों समांतर है, ये कोण इसके बराबर है, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक। अब जब तीनों ये समांतर हो गए, क्यों हुए? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? AB का मान कितना है भाई? AB M बटा N बराबर PR कितना है? PR कितना है? और BS कितना है? Y2 माइनस। AR कितना है? और ये कितना है? PS H2 माइनस। ये समझ में आ गया इतना? अब कुछ नहीं बचा, इन दोनों को बराबर लोगे x का मान निकल आएगा तिरछी गुणा करके, इन दोनों को बराबर लोगे तिरछी गुणा करके y का मान निकल आएगा, और x, y की हमारा निर्देशांक है बिंदु P का। चलो निकाल लेते हैं। चित्र थोड़ा बड़ा बना लेना सब लोग। तो यहां से पता लगा कि m बटा n बराबर किसके? x माइनस x1 अपॉन x2। तिरछी गुणा कर लो, m गुणा x2 माइनस x बराबर m इंटू x माइनस x1 mx2 mx इक्वल टू nx माइनस nx। ठीक है, तो mx2 इसको ले आओ प्लस nx बराबर nx प्लस ये माइनस mx, इसमें ले लिया x कॉमन, कितना आ गया? प्लस n, यानी x का मान कितना आ गया? और अब यहाँ देखो तो यहाँ खाली x और y तो बदल रहे हैं, बाकी यहाँ भी बने, यहाँ भी बने, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं? कि y बराबर आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस, और x और y थे क्या? किसके? x y किसके निर्देशांक थे? बड़ा करके लिखूं, ये बिंदु P, ये x, y। कौन सा बिंदु का निर्देशांक था? x y। और P कहां से आया? जब हमने दो बिंदुओं को जोड़ा, उस पर कौन स्थित था? P। क्या कर रहा था P? विभाजित कर रहा था। AB कितने अनुपात में? m अनुपात n। तो P के जो निर्देशांक आए, P था हमारा कितना? x,
y। ये एक तरीका होता है लिखने का। बिंदु का नाम लिखो, आगे बिंदु के निर्देशांक, बराबर कितना आया p, x का मान कितना आया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ये आया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही आपको सिस्टम, ये पूरी बात यही वाली निकल के आ गई नहीं कि अगर आपने दो बिंदुओं को जोड़ा है, उन दो बिंदुओं का निर्देशांक आपको पता है, उस दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड पर यह देखिए, अगर आपने दो बिंदुओं को जोड़ा है और दो बिंदु x1 y1 x2 y2 को जोड़ने पर आयत रेखाखंड पर एक बिंदु P स्थित है, वो भी एक विशेष बिंदु है जो इस AB को कितने अनुपात में बांट रहा है, m अनुपात n में। अनुपात का मतलब इधर का भाग m है और इधर का भाग कुछ ना कुछ तो होगा, उसका नाम m रख दिया, इधर कुछ ना कुछ होगा, उसका नाम n रख दिया। ये आपको सवाल में दिया होगा। इसे कहते हैं कि बिंदु P AB को m अनुपात n में अंत विभाजित करता है। ये इसके लिए शब्दावली का प्रयोग। तो बिंदु P का जो निर्देशांक आएंगे वो निर्देशांक आएंगे इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का बटे अनुपात का योग, और y आएगा इधर का अनुपात गुणा इधर का y निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात इधर का y निर्देशांक बटे अनुपात का। तो हमारा विभाजन सूत्र केवल हमें विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकाल कर देता है, जबकि हमें दो बिंदु पता होंगे और ये अनुपात भी पता होगा जो उस बिंदु के द्वारा बांटा जाए। क्लियर हो गया विभाजन सूत्र? नोट करिए।